एक बार मुलाकात हुई डायनेमिक लीडर मिस्टर संजीव गोयनका सर जी से। एक बार चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार सभी साथी ताली बजाएं। उनसे मौका मिला और फिर लगा कि हाँ, इस बिजनेस को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उनका पर्सनालिटी और उनका जो कन्विंसिंग का पावर है वो बहुत ही पावरफुल है। एक बार मिलने के बाद, और मैं ही नहीं, बहुत सारे साथियों का स्टेटमेंट है कि उनसे मिलने के बाद इस बिजनेस में सही डिसीजन लेते हैं, और बहुत सारे साथी इस तरीके से किए भी हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो मुझे भी जो पहले से ही मेरा सपना था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जिसे लोग जाने माने और हर जगह जाने का मौका मिले। और जैसे फिल्में शुरू में मैं बहुत देखता था, तो फिल्मों में जिस तरीके से सेलिब्रिटी होते हैं उस तरीके से, तो ऐसा चप्पल के काम में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे जब इस प्रोग्राम में आना जाना शुरू किया, तब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे भी सेलिब्रिटी वाली लाइफ हो सकती है। और आज बहुत सारे लोगों ने प्रूव कर दिया, और इस बिजनेस में लाखों लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहे हैं, और उसमें हम भी नंबर में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल हमारा भी नंबर आएगा। जो भी साथी कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करेंगे, तो 100% वो भी सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा एक आम आदमी, मिडिल मैन, एक जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी सके। आरसीएम एक ऐसा मौका देती है कि हमें यहाँ पे एक सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलता है, और यहाँ पे एक पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। क्योंकि आज हम जितने भी साथी हैं, जैसे मैं भी चप्पल बनाने का काम करता था, तो वहां पे भी करंट इनकम था, यानी जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तभी तक हमारी इनकम है। जिस दिन काम बंद, उस दिन इनकम बंद, लेकिन खर्चा तो कंटिन्यू है। जैसा कि बताया जाता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लेकिन खर्च परमानेंट है। क्योंकि पैदा होने से पहले तक और मरने के बाद तक एक इंसान के ऊपर खर्च होता है। तो खर्च परमानेंट है, और आरसीएम बिजनेस में हम खर्च परमानेंट खर्च करके परमानेंट इनकम ले सकते हैं, यानी पैसिव इनकम ले सकते हैं, सिर्फ खर्चे को बदलने से। तो एक छोटा सा डिसीजन लेना है कि हाँ, इस बिजनेस में हमें आने के बाद कोई भी ऐसा नया काम हमें नहीं करना है जिसके लिए हमें बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ समझने की जरूरत है। सिर्फ एक कमिटमेंट के साथ कि आज से हम आरसीएम बिजनेस में अगर ज्वाइन हो गए हैं, तो 100% यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उस प्रोडक्ट को यूज करने से ही यहाँ पे एक परमानेंट इनकम, रॉयल्टी जैसी इनकम की शुरुआत हो सकती है। जो आम आदमी के लिए रॉयल्टी इनकम, बहुत सारे साथियों को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि रॉयल्टी इनकम वो होती है जो काम करे एक बार और पैसा है बार बार। क्योंकि दुनिया में अभी तक बहुत सारे लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उनका भी परमानेंट इनकम तभी तक है जब वो काम कर रहे हैं। काम बंद तो इनकम बंद। लेकिन यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में आज ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इस मुकाम को, इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता ले रहे हैं और एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो हमें भी, हमारे पास भी वही मौका है कि हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो हम भी एक लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ें। और उसके लिए सिर्फ छोटा सा एक डिसीजन लेना है, अपने प्रोडक्ट्स को बदलना है, और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, जानकारी देनी है। तो आइए देखते हैं कि आज इस बिजनेस में बहुत सारे साथी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टार्टअप नहीं हो पा रहे। और कोई भी साथी जैसे स्टार्टअप नहीं हो पा रहे, तो उसका क्या रीजन है। तो आइए ऐसा देखते हैं कि जैसे अब कोई भी साथी इस बिजनेस में आते हैं, तो उनके साथ हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर करना है, ताकि वो हमेशा इस बिजनेस में पॉजिटिव बने रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने इस बिजनेस में सीखा है कि उसको अगर हम फॉलो करें, तो लगातार इस बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। तो आइए देखते हैं सही शुरुआत कैसे करें। तो सही शुरुआत करने की कुछ 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं, तो 100% इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन 100% उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना बताएं। जैसे अगर हम किसी भी साथी को इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस में लाते हैं, तो 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे की बात करें, तो देखिए आरसीएम बिजनेस में इतने सारे प्रोडक्ट्स के रेंज हैं कि हम सोच भी नहीं, बहुत सारे साथियों को तो पता ही नहीं है कि इतना सारा प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि उनको सिर्फ लगता है कि साबुन तेल का ही काम है। तो ऐसा नहीं, इतने सारे रेंज है, तो इसकी जिम्मेदारी देना, हम उसकी इंफॉर्मेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए देखते हैं कि आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट कौन कौन कैसे कैटेगरी में है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें डेली यूज वाले प्रोडक्ट, जैसे एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, जो हर किसी को हर दिन जरूरत है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो,
चाहे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कि खाने पीने का तो सिस्टम हर जगह पे है। तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। आज देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा जो बिजनेस हो रहा है वो न्यूट्रिशन यानी हेल्थ केयर। जैसे आज संचित वर्मा जी ने न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि आज हमारे बॉडी में पोषक तत्व की बहुत सारी कमी हो जाती है। तो न्यूट्रिशन जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन और अदर जो प्रोडक्ट्स है, उसमें अगर उसको हम उस तरीके से पूरा करते हैं तो कितना सारा हमारा खर्चा और कितना सारा टाइम लगता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दें। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं, प्राश आंवला वगैरह सारी चीजें हैं। पर्सनल केयर है, जैसे पर्सनल केयर में देखेंगे तो सेविंग क्रीम और बहुत सारे जैसे परफ्यूम, बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। तो बहुत सारी चीजें के बारे में जानकारी नहीं होती। उसके बाद है होम केयर प्रोडक्ट है, जैसे होम केयर में देखेंगे तो फिनाइल है, क्लीनो है, बहुत सारे ऐसे होम केयर के प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, खेती के लिए, जैसे आज ज्यादातर जैसे टीम है वो सर्वस्ती टीम में देखेंगे तो खेती से संबंध रखते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है। सॉरी, फुटवेयर के प्रोडक्ट है, बैग लगेज है, किचन वेयर है, होम अप्लायंस है, कपड़े हैं, टेक्सटाइल है, विंटर वेयर है। जैसे भी ठंडी के दिनों में देखेंगे तो गर्म कपड़े भी यहाँ पे है, इनर वेयर में है, बाकी ऐसे जैकेट वगैरह सारी चीजें हैं। और एसेसरीज है, नोटबुक्स है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में पता ही नहीं हो पाता। तो 100% प्रोडक्ट यूज, जैसे मान लीजिए कि कोई साथी 100% में उनके घर में खाने पीने के सामान में, जैसे गांव में देखेंगे तो खेती से चावल गेहूं दाल वगैरह हो जाती है, बाकी सारी चीजें तो बाजार से ही खरीदते हैं। तो ऐसे कपड़े वगैरह, फुटवेयर, जूते चप्पल, सारी चीजें अवेलेबल है। तो उनको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देके 100% प्रोडक्ट यूज कराना है, क्योंकि जब तक ये काम, ये पहला जो स्टेप है, यही नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक लोग नहीं टिक पाते हैं और आते हैं 200 500 1000 रुपए का सामान लेते हैं, फिर सोचते हैं कि पैसा तो आया नहीं। तो 100% यूज करेंगे तो 100% है कि इसमें हमें पैसा भी आएगा और कामयाबी भी आगे बढ़ेगी। दूसरा जो पॉइंट है कि सही टूल सेट, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों को ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी मार्केटिंग प्लान बुक तक नहीं दे पाते, बोलते नहीं नहीं ये तो मुझे जरूरत नहीं है, बाद में ले लूंगा। तो उनको एक ऐसा टूल्स बनाए कि इसके बगैर आपका काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो टूल्स टूल्स में सबसे पहले देखिए, आज के टाइम में डिजिटल है तो फ्री में आज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पे है। ऐसे डेली अपने वेबसाइट आरसीएम बिजनेस के वेबसाइट पे देखेंगे तो प्रोडक्ट्स की वीडियोस हैं। यूट्यूब पे यूनिक एजुकेशन आरसीएम ऑफिशियल चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेनिंग के वीडियोस हैं। तो टूल्स के रूप में कुछ ऐसा सेलेक्ट करके कि कोई भी एक आदमी, नया आदमी जुड़ता है तो उनको ये वीडियोस उनको दिखाना है, देना है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान बुक है, क्वालिटी टीम बुक है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, हेल्थ कार्ड बुक है, गुड डॉट का बुक है, हरीश संजीवनी का बुक है। अभी तो जो लेटेस्ट जो बुक लॉन्च हुआ है डायमंड लाइफ, रियली में बहुत ही शानदार बुक है, मैंने भी इसको पढ़ा है। और अभी ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, शुरुआत का जो एक चैप्टर ही प्रहलाद सर के बारे में मैंने पढ़ा, तो उससे पता चला कि अगर नया व्यक्ति अगर कोई भी इसको पढ़े तो रियली में इस बिजनेस के लिए एक उनका माइंड सेट हो सकता है। तो डायमंड लाइफ बुक है। और उसके बाद फिर कुछ एजुकेशनल बुक है, सफलता 100% जो टीसी सर का बुक लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो नेटवर्क, नए जमाने का नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, यानी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। लिफलेट है, लिटरेचर है, पंपलेट्स है, यानी सारे टूल्स भी। क्योंकि हम ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं कि अच्छा ज्वाइन हो गए, चलो अब आप भी क्या करो, दूसरे को ज्वाइन करो। अब वो बंदा जुड़ जुड़ तो जाता है हमारे मोटिवेशन में या बातों से, लेकिन उसको एजुकेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके पास कोई टूल्स ही नहीं गया, यानी प्रोडक्ट्स यूज किया, उसके बाद फिर वो डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं कि आप भी ज्वाइन करो। तो पहले ज्वाइन करने के बाद उनको टूल्स यूज करने के लिए हमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूल्स, इस बिजनेस में टूल्स ही हमारे सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि अभी तक हमने जो गलतियां की हैं कि ज्वाइन तो कर देते हैं लेकिन मार्केटिंग प्लान बुक तक हम नहीं दिला पाते, तो उसको सुधारना है। तीसरा पॉइंट है कि जैसे वो बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो 3 दिनों के अंदर उनके साथ बैठ के हम उनके ड्रीम लिस्ट को बनाएं, यानी सपने की लिस्ट। क्योंकि देखिए सामान तो ऑलरेडी वो बाहर से खरीद रहे थे, लेकिन हमसे ही आरसीएम बिजनेस में ही क्यों सामान खरीदे, हमसे ही क्यों प्रोडक्ट्स लें। तो उसके लिए उनका ड्रीम लिस्ट होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक वो ड्रीम को इस बिजनेस में नहीं देखेंगे, क्योंकि सामान तो ऑलरेडी वो सालों साल से बाहर से ले रहे थे, कभी कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्यों वो सामान ले। तो उसके लिए
उनको उनके साथ बैठ के उनकी क्या ड्रीम्स हैं, जैसे पर्सनल ड्रीम्स, फैमिली ड्रीम्स, सोशल ड्रीम्स, तो ऐसे कुछ ड्रीम्स को तैयार करें, उनके साथ बैठ के लिखिए कि आपको जिंदगी में क्या क्या सोचे हैं, जो अभी तक आपने अपने काम से जो नहीं पूरा कर पाए, उसके ड्रीम्स लिखाएं। तो ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस टोटली ड्रीमर का ही है। क्योंकि इस बिजनेस में जिसके पास ड्रीम्स नहीं है, वो ये बिजनेस में ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाते। तो ऐसा कुछ ड्रीम हम उनके साथ मिलके बैठ के बनाएं, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, इस बिजनेस में हम अगर अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ बदलते हैं और ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो बिल्कुल वो तैयार होंगे। तो तीसरा पॉइंट है कि ड्रीम उनके साथ 3 दिनों के अंदर बैठ के ड्रीम बनाएं। चौथा जो पॉइंट है कि 2 वीक के अंदर एक कम से कम 2 हफ्ते के अंदर ही जल्द से जल्द उनको एक बड़े इवेंट में लाएं। यानी जैसे अभी हर संडे को अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है शाम में, क्योंकि अभी फिजिकल प्रोग्राम तो हो नहीं रहे, अगर हो भी रहे तो छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उनको डिजिटली एक बड़े इवेंट में, जैसे अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम होता है, या सैटरडे को अपना लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, मंडे को प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग होती है, तो ऐसे बड़े इवेंट में जब उनको लाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ प्लान दिखाते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके बाद फिर उनको साइड कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी एक व्यक्ति को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उनके पीछे लगातार, जैसे सर बताते हैं कि 90 दिनों तक कोई भी काम आप करेंगे तो वो सक्सेस होगा। तो 90 दिनों तक उनके साथ हमें फॉलोअप करना है, स्टार्टअप कराना है सही तरीके से। वो मीटिंग में जब तक आने नहीं लगे तब तक उनको फॉलोअप करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक बार 2 बार हम मीटिंग के लिए भी कॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं, बोले अब वो आ ही नहीं रहा। तो लगातार हमें, जैसे आज डिजिटल में क्या है, सिर्फ हमें लिंक शेयर करना है और एक कॉल करना है कि आइए आज सुबह के इस वेबिनार में। क्योंकि देखिए, सुबह में या संडे को जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें क्लिक होता है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी बातों से उनको उतना असर नहीं हो रहा, लेकिन बड़े मीटिंग में वो हो सकता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स बने हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े मीटिंग से ही डिसीजन लिए। उसमें मैं भी हूँ कि जब तक मैं मीटिंग में जाने के बाद ही मेरा माइंड क्लियर हुआ कि हाँ, रियली में इस बिजनेस को करने से हमारे अंदर बहुत बड़ी सफलता आ सकती है। पांचवा जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कहीं ना कहीं बहुत सारे साथी मिस कर जाते हैं, वो है पर्सनल काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। क्योंकि हम इस बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं, जुड़ने के बाद सारी चीजें हम खुद ही करने लगते हैं। अगर उतार आया तो भी, चढ़ाव आया तो भी हम खुद ही सोचते हैं कि चलो ये सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें एक डिसीजन लेना है कि पर्सनल काउंसलिंग बहुत जरूरी है एक्टिव अपलाइन के साथ में, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपलाइन कोई भी, क्योंकि अपलाइन तो बहुत सारे हो जाते हैं। अपलाइन ऐसा नहीं कि ज्वाइन कर दिया बस वही हमारे अपलाइन है, ऐसा नहीं। जो एक्टिव है, यानी आप इस बिजनेस में सुबह के वेबिनार में आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन एक्टिवली इसमें वर्क कर रहे हैं। तो एक्टिव अपलाइन के साथ पर्सनल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पर्सनल काउंसलिंग से ही हमें बहुत सारे जो रुकावटें आती हैं, बहुत सारे फील्ड में चैलेंजेस आते हैं, तो वो सारी चीजें क्लियर होता है। और कहीं ना कहीं एक, जब हम पर्सनल काउंसलिंग नहीं करते हैं तो वो माइंड ब्लॉक्स हो जाता है। यानी वो धीरे धीरे हम मन में खुद ही सोच लेते हैं कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा, अब हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम काउंसलिंग करते हैं अपलाइन, एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन से, तो हमें क्लियर होता है कि हाँ, ये काम हो सकता है। क्योंकि हमारे से ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, लाखों की इनकम ले रहे हैं, तो वही तो लाखों रुपए कमाने की बात बताएंगे कि हम खुद से। अगर हमारे पास खुद का इतना एक्सपीरियंस होता तो हम कामयाब हो चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये 5 पॉइंट, यानी पर्सनल काउंसलिंग को मैं चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पर्सनल काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन के साथ। आज आज इतना आसान हो चुका है कि पर्सनल काउंसलिंग आपको जब चाहिए तब मिल सकता है। क्योंकि फिजिकल नहीं, अब डिजिटल होता है। जब पहले फिजिकल होता था तो हमें इंतजार करना होता था या जाना पड़ता था। जैसे अभी मान लीजिए कि हमें डीएन मिश्रा सर से मिलना होता, तो हम इंतजार करते हैं कि बहराइच में आएंगे या श्रावस्ती में आएंगे या मुंबई में आएंगे, तो हम उनसे बातचीत कर पाएंगे पर्सनली। लेकिन डिजिटल के थ्रू हम चाहे जब एक टाइम सेट करें कि हाँ सर, हमें पर्सनल काउंसलिंग का टाइम चाहिए, और उस दिन वो टाइम सेट करके आप बैठ सकते हैं। और जो भी हमारे मन में ब्लॉकेज है, या जो भी रुकावटें आ रही है, या जो भी नए साथी आ रहे हैं उनको कुछ कंफ्यूजिंग है, तो बिल्कुल वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट जो है वो हमें एक सही शुरुआत करने में बहुत बड़ी मदद देगी। क्योंकि देखिए, सही एजुकेशन, सही प्रोग्राम और सही ज्ञान ही इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि इसके बगैर हम बड़ी कुछ सफलता नहीं ले सकते। यानी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि बड़े इवेंट या प्रोग्राम में आए बगैर कोई सोच ले कि मैं बड़ी सफलता ले लूं, तो कहीं ना कहीं वो
बहुत अपने आप को पीछे रखे हुए। तो अब देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग। देखिए प्रोग्राम में तो हम बहुत सारी चीजें आते हैं, सीखते हैं, लेकिन एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो बिल्कुल प्रोग्राम में आने के बाद एक डिसीजन लें कि अब हम इस डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली करेंगे, क्योंकि इसमें भी देखिए तीन कुछ पॉइंट्स हैं कि सीरियसली करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि डिसीजन तो लेते हैं, फिर जैसे ही मीटिंग ऑफ होता है घंटे 2 घंटे के बाद वो पूरा बहुत उतर जाता है। तो बिल्कुल एक एक जैसे जुनून होना चाहिए, इस बिजनेस में हमें सीरियसली अब इस बिजनेस को मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी आ जाए। दूसरा, इस बिजनेस को मैं जल्द से जल्द एक बड़े अचीवमेंट में जाके फुल टाइम करने का डिसीजन लूंगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों का नजर होता है, तो बिल्कुल हमें फुल टाइम आने के बाद आपको बहुत सारा मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको आज ही के आज फुल टाइम आना है। जब तक आप जो काम कर रहे हैं उस काम के इनकम के डबल, यानी जैसे अभी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस इनकम के काम के डबल इनकम जब आरसीएम से आने लगे तो डिसीजन ले लेना है और लेके एक पूरे एक्टिवली काम करना है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि इस बिजनेस को अपने दम पे इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली करूंगा और बहुत कुछ सीख चुका हूँ। क्योंकि देखिए हम बार बार सोचते हैं कि हम अभी सीख ही रहे हैं, हम कैसे बड़ा कुछ कर सकते हैं, कैसे बड़ा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, जो हम सीखे हैं उसी से बड़ी शुरुआत करें। क्योंकि आज लगभग 2 साल से देखेंगे तो ये जूम मीटिंग चल रहा है, तो जूम मीटिंग में बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं और जूम मीटिंग के थ्रू हम डिजिटल प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी डिजिटल होम मीटिंग हो रहा है, डिजिटल काउंसलिंग हो रहा है, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो भी इंडिपेंडेंटली होने का सीखें, ना कि हम हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी के सहारे में बैठे रहें कि अपलाइन आएंगे या ये बताएंगे तो करेंगे। जो सीख चुके हैं, क्योंकि इतने सारे टूल्स हमारे पास, वीडियोस हैं, तो हम अपनी शुरुआत करें उसके साथ में काउंसलिंग करके। लेकिन ऐसा कि कोई भी, जैसे आप नया काम करते हैं तो सबसे पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछें कि किस तरीके से हमें शुरुआत करनी है, लेकिन शुरुआत करें। चौथा जो पॉइंट है कि एक डिसीजन लेना है कि बहुत कम समय में हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना है। जैसे देखिए आज जो टीम प्रहलाद सर का जो प्रोग्राम होता है, संडे को अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, तो उसमें बड़े लीडर्स ही आते हैं। तो हमें भी एक ऐसा डिसीजन लेना है कि हम जल्द से जल्द कुछ एक बड़ा अचीवमेंट लेके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे है। क्योंकि देखिए सामने वही आता है जो कुछ बड़ा करता है, यानी समस्या भी उसी को आती है जो कुछ बड़ा करता है। तो बिल्कुल हमें ये डिसीजन लेना है और जो भी पॉइंट्स मतलब हमें अच्छी लगी उसको नोट करके हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो बिल्कुल आज जो भी बातें हुई हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लगातार, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता, एक दिन, 10 दिन कर लिए और हो गया, क्योंकि समय हो चुका है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू बलराम प्रजापति जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने बहुत कम समय